कभी सोचा है कि जब हम अपने शरीर और मन दोनों को काबू में लाते हैं तो हम किस हद तक खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? मुए थाई, या जिसे कुछ लोग आर्ट ऑन फैट लिम्ब्स कहते हैं, सिर्फ एक फाइटिंग स्टाइल नहीं है। ये एक माइंडसेट है, एक डिसिप्लिन है, और शायद एक ऐसा रास्ता भी जो तुम्हें खुद से मिलवाता है। मुए थाई थाईलैंड की एक बहुत पुरानी और डेडली मार्शल आर्ट है, पर जितनी खतरनाक ये बाहर से दिखती है, उतनी ही गहरी और ट्रांसफॉर्मेटिव ये अंदर से भी होती है। इसमें सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं होते, इसमें होता है कंट्रोल, अपने गुस्से पर, अपने डर पर, और कभी कभी अपनी ताकत पर भी। जब तुम मुए थाई सीखते हो तो तुम 4 में चीजों को हथियार बना लेते हो: पंचेस, किक्स, एल्बोज और नीज। लेकिन बात सिर्फ मूव्स की नहीं है, बात उस डिसिप्लिन की है जो इन मूव्स के पीछे है। तुम जब जैब करते हो तो बस किसी को मार नहीं रहे होते, तुम फोकस कर रहे होते हो, टाइमिंग सीख रहे होते हो, और यह भी समझ रहे होते हो कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। जैसे जैब, ये एक ऐसा पंच है जो तुम्हें अलर्ट बनाता है, ये तुम्हारे और सामने वाले के बीच की दूरी को मैनेज करता है। और फिर आता है क्रॉस, एक ऐसा पंच जिसमें तुम्हारी बॉडी की पूरी ताकत लगती है। हुक और अपरकट जैसे पंचेज न सिर्फ तुम्हारे शरीर को बलशाली बनाते हैं, बल्कि तुम्हारे अंदर की एग्रेशन को सही डायरेक्शन में बाहर निकालते हैं। अब सोचो, अगर तुम रोजाना अपनी फ्रस्ट्रेशन को, अपनी नकारात्मक एनर्जी को एक पंचिंग बैग पर निकालते हो तो तुम्हारा दिमाग कितना क्लियर होगा। डिप्रेशन, एंजाइटी या मेंटल ब्लॉक्स, ये चीजें फिजिकली खुद को एक्सप्रेस ना कर पाने से भी आती हैं, और मुए थाई तुम्हें वो तरीका देता है। लेकिन सिर्फ पंचेस से बात पूरी नहीं होती। मुए थाई की किक्स, चाहे वो लो किक हो, मिड किक हो या हाई किक, तुम्हें बैलेंस सिखाती हैं। हर किक के साथ तुम्हें अपने शरीर को इतना कंट्रोल करना होता है कि तुम समझने लगते हो कि पावर बिना कंट्रोल के सिर्फ डिस्ट्रक्शन है। हाई किक, जो सीधा सामने वाले की गर्दन को टारगेट करता है, वो उतना ही डेडली है जितना मुश्किल। पर जब तुम इसे सीखते हो तो वो सेटिस्फैक्शन, दैट कॉन्फिडेंस अनमैच्ड होती है। और फिर आता है एल्बो स्ट्राइक्स का सेक्शन। अगर तुम्हें कभी लगता है कि छोटी चीजों में पावर नहीं होती, तो एक बार एल्बो से सही तरीके से स्ट्राइक करके देखो। ये वो मूव है जो तुम्हें सिखाता है कि प्रिसाइज होना कितना इंपॉर्टेंट है। हॉरिजॉन्टल एल्बो, अपवर्ड एल्बो, स्पिनिंग एल्बो, हर मूव तुम्हें सिखाता है कि सही जगह पर सही फोर्स लगाना एक आर्ट है। स्पिनिंग एल्बो तो एक ऐसी चीज है जो सिर्फ तुम्हारे शरीर का टेस्ट नहीं लेती, तुम्हारे माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन को भी पुश करती है। और जब तुम ये सीख जाते हो, तब तुम सिर्फ फाइट करना नहीं, फाइट को समझना शुरू करते हो। लेकिन शायद मुए थाई का सबसे डेडली और सबसे अंडररेटेड मूव होता है नी स्ट्राइक। ये वो मूव है जो पेन को रीडिफाइन करता है। एक सही तरीके से किया गया नी स्ट्राइक सामने वाले की ताकत को चूस सकता है। ये मूव दिखाता है कि ग्रेविटी, मोमेंटम और प्रिसीजन जब साथ आते हैं तो इंसान क्या कर सकता है। स्ट्रेट नी, डायगोनल नी, कर्व्ड, फ्लाइंग और स्मॉल नीज, हर एक मूव एक अलग फिलॉसफी के साथ आता है। फ्लाइंग नी, उदाहरण के लिए, सिर्फ एक मूव नहीं, वो कमिटमेंट का सिंबल है। जब तुम हवा में कूदकर सामने वाले को स्ट्राइक करते हो, तब तुम अपने डर को हवा में छोड़ देते हो, और यही वो पल होता है जब तुम फिजिकल लिमिट्स को पार करने लगते हो। पर बात यहां खत्म नहीं होती। मुए थाई सिर्फ लड़ने की कला नहीं है, ये लड़ाई रोकने की भी कला है। तुम्हें ताकत मिलती है, लेकिन साथ ही जिम्मेदारी भी, क्योंकि जितनी शक्तिशाली ये मूव्स हैं, उतने ही खतरनाक भी हो सकते हैं। किसी की जान जा सकती है अगर तुमने एक गलत टाइम पर एक सही मूव कर दिया। इसलिए मुए थाई का असली उद्देश्य है कंट्रोल, कंट्रोल ओवर सेल्फ। सोचो, जब तुम्हें अपने अंदर इतना कंट्रोल आ जाए कि तुम किसी को मार सकते हो, लेकिन तुम चूज करते हो कि नहीं मारना, तब तुम सच्चे वॉरियर बनते हो। आज की दुनिया में जहां लोग सोशल मीडिया पर गुस्सा निकालते हैं, ट्रोलिंग करते हैं, खुद को सुपीरियर साबित करने में लगे रहते हैं, ऐसे में अगर तुम मुए थाई जैसी आर्ट सीख रहे हो तो तुम सिर्फ बॉडी नहीं, अपने कैरेक्टर को भी स्कल्प्ट कर रहे हो। और हां, यह सीखना कोई आसान काम नहीं है, बहुत डेडिकेशन लगता है। रोज की प्रैक्टिस, सही तरीके से मूव्स को समझना और बार बार गलती करके सीखना। तुम्हें बार बार गिरना पड़ेगा, कभी घुटने छिलेंगे, कभी मसल्स दुखेंगे, पर जब तुम उठते हो, स्ट्रॉन्गर बनकर उठते हो। तुम्हें जरूरत है एक ऐसे रूटीन की जहां तुम इन पंचेस, किक्स, एल्बोज और नीज की प्रैक्टिस कर सको। अगर तुम्हारे पास पंचिंग बैग नहीं है तो कोई सॉफ्ट ऑब्जेक्ट या फिर कोई ट्री भी काफी है। ये कोई फैंसी जिम का खेल नहीं है, ये तुम्हारे डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी का खेल है।
शुरुआत में लग सकता है कि ये सिर्फ एक फाइटिंग स्टाइल है, पर धीरे धीरे तुम समझते हो कि मुए थाई तुम्हें सिखा रहा है पेशेंस, डिसिप्लिन एंड सेल्फ अवेयरनेस। तुम्हें सिखा रहा है कब लड़ना है और कब रुकना है। ये सिर्फ बाहरी लड़ाइयों की तैयारी नहीं है, ये अंदर की लड़ाई जीतने का तरीका है। और इसीलिए अगर तुम्हें वाकई में खुद को स्ट्रांग बनाना है, सिर्फ मसल में नहीं, माइंड और आत्मा में भी, तो मुए थाई एक पावरफुल रास्ता है। यूट्यूब पर ढेरों ट्यूटोरियल्स हैं। स्टेप बाय स्टेप सीखो, प्रैक्टिस करो, अपने अंदर उस वॉरियर को जगाओ जो सिर्फ लड़ना नहीं जानता बल्कि जीतने का तरीका भी जानता है। शायद तुम कभी स्ट्रीट फाइट में ना पड़ो, शायद तुम्हें कभी एल्बो स्ट्राइक की जरूरत ही ना पड़े, लेकिन जब तुम अपने अंदर ये अवेयरनेस और स्ट्रेंथ डेवलप कर लोगे तो तुम्हें कोई भी चीज आसानी से नहीं तोड़ पाएगी। ना कोई फेलियर, ना रिजेक्शन और ना ही कोई डर। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम खुद को कमजोर महसूस करो, कंफ्यूज्ड रहो या फिर होपलेस, तो याद रखना तुम्हारे अंदर 8 हथियार हैं, और जब तुम उन्हें सही डायरेक्शन में यूज करना सीख जाओगे, तब कोई भी लड़ाई, चाहे बाहर की हो या अंदर की, तुम्हें हरा नहीं पाएगी। ये सिर्फ मुए थाई नहीं है, ये एक जिंदगी जीने की कला है। Believe in yourself. The fighter is already within you. Just wake him up.